आसानी से किसी को बड़ा मत मानो। आ रही बात समझ में? इंटरव्यू रूम में जाते हुए कांपने लग जाते हैं लोग। क्यों कांपने लग जाते हैं? वही जो व्यक्ति वहां बैठे हैं वो सड़क पे मिले तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पता है कि बात लालच की है, कोई चीज दांव पर लगी हुई है, आप कांपना शुरू कर देते हो। लालच क्यों रखते हो? डरे क्यों बैठे हो? कोई बहुत मशहूर आदमी है, उसके सामने चले जाओ, बात करते जबान लड़खड़ाती है। अरे वो मशहूर होगा, बड़ा है क्या? बड़ा होना बिल्कुल अलग बात होती है। प्रसिद्धि वगैरह तो अधिकांशतः जलील काम करके भी मिल जाती है। आप यहां पर कोई बिल्कुल भद्दी हरकत कर दीजिए, बहुत संभव है कि कल आप अखबारों में आए, प्रसिद्ध हो जाएं। और जो लोग साधारण बैठे हैं, सामान्य, उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। लेकिन आप यहां कुछ बिल्कुल ही भद्दा कर दीजिए, आप तुरंत प्रसिद्ध हो जाएंगे। प्रसिद्धि तो ज्यादातर भद्दे लोगों को ही मिलती है। प्रसिद्धि से या किसी के पैसे से इतना क्यों दबते हो? लेकिन दबोगे। दुनिया में जो भी कोई दमदार रुतबेदार है उससे दबोगे। इसलिए दबोगे क्योंकि जिससे दबना चाहिए उससे नहीं दबते हो, उसके सामने पूरी ऐंठ में रहते हो। पूरी ऐंठ है उसके सामने। मैं बहुत सालों बाद अभी यहीं कैंपस के अपने एक दोस्त से मिला। अपने जीवन में कुछ कठिनाइयों से गुजर रहा है, तो मैंने उससे गीता पर बात शुरू करी। तो उसने इस तरह बोलना शुरू करा कि नहीं, जब कृष्ण ऐसा कहता है तो कृष्ण समझाना क्या चाह रहा है? जहां झुकना चाहिए वहां झुकने में कितनी तकलीफ हो रही है। हार्दिक छोड़ दो, शाब्दिक सम्मान भी नहीं दे पा रहे। और जो कृष्ण के सामने नहीं झुकेगा, फिर उसे दुनिया के जितने बाहुबली होंगे सबके सामने झुकना पड़ेगा। वही सबकी हालत है। एक मानसिक प्रयोग करके सोच लीजिए, आप यहां बैठे हुए हैं, यहां गीता पर, उपनिषदों पर, वेदांत पर चर्चा चल रही है। इसी क्षण यहां पर कोई बड़ा रुतबेदार आदमी आ जाए, बहुत बड़ा राजनेता। ईमानदारी से अपने आप से पूछिएगा, मानसिक प्रयोग कर लीजिए, आप भूल जाएंगे, कृष्ण को भूल जाएंगे, उपनिषदों को भूल जाएंगे, मुझको भूल जाएंगे। यहां वो खड़ा हो, आपका सारा ध्यान उसकी ओर चला जाएगा और आप आतुर हो जाएंगे कि उससे कुछ बातचीत हो जाए, कुछ सुनने को मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। हो सकता है सब ऐसा ना करें, पर फिर भी बहुतों के साथ ऐसा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? आपके लिए कृष्ण भी बड़े नहीं है। यहां पर आकर के कोई बड़ा उद्योगपति खड़ा हो जाए, कोई बड़ा नेता खड़ा हो जाए, वो बड़ा है। बड़ा कौन है, ये एकदम मूल प्रश्न है ना। किसको बड़ा मानना है? कह सकते हैं कि इसी प्रश्न से जीवन का एकदम निर्धारण हो जाता है कि तुमने बड़ा मान किसको लिया। और जिसको ही बड़ा मान लोगे, झुकना तो उसके सामने पड़ेगा ही। क्यों इन दुनिया वालों को बड़ा मानते हो? न इनको बड़ा मानो, न इनके सामने झुकना पड़ेगा। अध्यात्म इसीलिए होता है ताकि दुनिया के सामने झुकना न पड़े।
दुनिया में भिखारी बनकर न जियो। आध्यात्मिक आदमी की पहचान यही होती है, वो झुक नहीं सकता। आपको जो करना हो कर लीजिए, आप उसका रुपया पैसा लूट लीजिए, जो करना है कर लीजिए। बहुत आपको चिढ़ मचे तो उसको जान से मार दीजिए, कोई बात नहीं, झुकेगा वो तब भी नहीं। आप बात बात में झुक जाते हो, जी सर, जी सर, जरूर सर। प्राइवेट हो, सरकारी हो, दफ्तरों में जाकर देखो ना, फर्श बिल्कुल साफ होते हैं, उन पे लगातार पोछा पड़ा होता है। जितने मातहत कर्मचारी हैं सब लगातार चाट रहे होते हैं ना। और फिर कहते हो कि जीवन में डर बहुत है, क्योंकि जीवन में लालच और स्वार्थ बहुत है। घरों में भी है, सिर्फ इसलिए कि कोई उम्र में बड़ा आ गया है, तुरंत जी ताऊ जी। ताऊ जी किस लायक हैं, थोड़ा पहले देख तो लो। मैं नहीं कह रहा हूं ताऊ जी को डंडा मारो, लेकिन उन्हें बड़ा क्यों मान लिया है? उम्र तो अपने आप बढ़ जाती है, उम्र के बढ़ने से कोई बड़ा हो जाता है क्या? उसमें कोई उपलब्धि है? तुम 60 साल सोते भी रहो या 60 साल नशे में पड़े रहो बेहोश, तो भी 60 साल के हो जाओगे, उम्र तो बढ़ी जाएगी। तो किसी की उम्र हो गई है 60 की तो सम्माननीय हो गया, कैसे? ऐसे तो बेचारे आचार्य शंकर, विवेकानंद ये होने ही नहीं पाए कभी 60 के। बेचारों का तो कोई सम्मान ही नहीं बचा। हम जानते ही नहीं है कौन बड़ा है। किसी की उम्र बड़ी हो जाए वो बड़ा हो गया, किसी का पैसा बड़ा हो गया वो बड़ा हो गया, किसी की सत्ता बड़ी हो गई वो बड़ा हो गया, किसी की प्रसिद्धि बड़ी हो गई वो बड़ा हो गया। पूछो तो किसको बोलूं बड़ा? डरो, जरूर डरो, पर जो सचमुच बड़ा है सिर्फ उससे डरो। और डरो ये कि जो सचमुच बड़ा है कहीं मैं इतना छोटा न रह जाऊं कि उसको पा ही ना पाऊं, ये डर होना चाहिए। जिंदगी में ये एक डर बैठा लो, बाकी सारे डर छूमंतर हो जाएंगे। जो सचमुच बड़ा है कहीं उसको पाने से चूक न जाऊं, ये डर होना चाहिए बस। जो सचमुच बड़ा है कहीं उससे दूर न रह जाऊं, इस डर में जियो। इस डर में जियोगे तो संसार के सामने पूरे निडर हो जाओगे। जिन भी लोगों को डर इत्यादि की या हिचक की यहां समस्या है, उन्हें कह रहा हूं, एक डर पकड़ो, बाकी सब डर हट जाएंगे। किसी का पद बड़ा है, ठीक, वो बंदा नहीं बड़ा हो गया। हां, आप उससे नीचे के पद पर हो तो ऊपर के पद से बात करने के, व्यवहार करने के कुछ तौर तरीके होते हैं, हम उनका पालन कर लेंगे औपचारिकतावश। क्यों कर लेंगे पालन? औपचारिकतावश, ठीक, लेकिन दिल से नहीं झुक जाएंगे। हैं फॉनिंग, ग्रोवेलिंग साइकोफेंट्स।
हम दिल से ही झुक जाते हैं, मन से ही छोटे हो जाते हैं। हम स्वार्थ के भक्त हैं, तो जो हमारे स्वार्थों की थोड़ी बहुत भी पूर्ति कर सकता है वो हमारा भगवान हो जाता है। अब कृष्ण के लिए क्या जगह बची? आ रही बात समझ में?